हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे इशू ऑफ शेयर चैप्टर में फॉरफीचर ऑफ शेयर से बात करने जा रहे हैं। फॉरफीचर इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे पहले भी क्वेश्चन आपको दिया है। आज हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन जो केवल और केवल फॉरफीचर बेस्ड एंट्री के बारे में ही बात करेंगे, उनसे हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। मतलब ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹3 फाइनल कॉल पे हमको रियलाइज नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी के पैसे हमको रियलाइज हुए होंगे। डायरेक्टर्स रीइश्यूड ऑल द शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6.5 पर शेयर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फॉरफिट करने के बाद, कैंसिल करने के बाद इन शेयर्स को, सारे शेयर्स को ₹6.5 पर शेयर के रेट से इशू किया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। हमको सिर्फ और सिर्फ फॉरफिचर और इशू के सेंस में एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि हम किसकी बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं, और हमने एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करनी है तो हमने लिख दिया जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। नॉर्मली जब भी हम शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करते थे तो ड्यू की एंट्री में रिकॉर्ड करते थे और हमेशा शेयर कैपिटल को क्रेडिट में फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता था। बट इन केस ऑफ फॉरफिचर की सिचुएशन में शेयर कैपिटल को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है और उस अमाउंट से, उस रेट से रिकॉर्ड किया जाता है जितना हम अपने शेयर होल्डर से शेयर को फॉरफिट करने से पहले डिमांड कर चुके हैं। तो हमने ₹10 के शेयर 700 शेयर्स पे पूरे 10 के 10 डिमांड किए हैं, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR 7000 से टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर वो अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है जो हमने अपने शेयर होल्डर से फॉरफिट करने से पहले पा लिया है, जो हमने मांग चुका है और मिल चुका है, उस अमाउंट को हमको वापस नहीं करना पड़ता। ये हमारे लिए गेन होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि ₹10 के शेयर्स थे, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹3 फाइनल कॉल के हमको रियलाइज नहीं हुए, तो बाकी के ₹5 रियलाइज हुए होंगे। तो हमने लिखा टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 700 शेयर्स, 5 की रेटिंग 3500। किसी के शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा कि हम उनके शेयर्स को फॉरफिट क्यों कर रहे हैं। तो हमने लिखा टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब हमने ₹2 उनसे मांगा था इन पर शेयर्स पे, तो वहां पे शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 1400। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर के रेट से हमको रियलाइज नहीं हुआ था, 700 शेयर 3 की रेटिंग 2100। तो हम नरेशन लिखेंगे और नरेशन हो गई 700 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ बोथ कॉल्स। इसके बाद हमने क्या किया है, इन शेयर्स को रीइश्यू किया है, और रीइश्यू किया है वो हमने किया है 6.5 की रेट से। तो जब हम 6.5 की रेट से शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हमको 6.5 की रेट से अमाउंट मिलेगी। 700 शेयर्स पे हमको मिलेगा 4550 पैसा आएगा, और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR 4550। ₹10 के शेयर्स 6.5 के रेट से जब हमने इशू किया तो ₹3.5 पर शेयर का हमको लॉस होगा, और लॉस फॉरफिट की वजह से हो रहा है, तो हमने लिखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR। डेबिट इसलिए किया क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, हमने उनको डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, टोटल ऑफ अमाउंट 7000, इट मीन 700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 के रेट से इसको हमने रिकॉर्ड किया, और हमारी नरेशन होगी 700 शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹6.5 पर शेयर। इसके बाद हमको फॉरफिट किया करने के बाद रीइश्यू, और रीइश्यू के बाद कैपिटल रिजर्व में एंट्री पास करनी होती है, और जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमारी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। की एंट्री हमेशा होगी, बट इसमें फिगर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जब आप जितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे और उतने ही शेयर्स रीइश्यू कर देंगे तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिससे मैंने आपको वर्किंग के थ्रू समझाया है। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 700 शेयर्स 3500, जो आपको लास्टली दिया हुआ था लास्ट एंट्री में।
जिसमें से मेरे को लॉस ऑन रीइश्यू 2450 रिकवरी हो जाएगी, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट 1050 रुपीज जो बचेगा उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और हमारी नरेशन उस कंडीशन में होगी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह क्वेश्चन हमने आपको बताया जिसमें क्या था, जितने शेयर फॉरफिट हो रहे थे उतने शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो आपको यहां पे कैपिटल रिजर्व के मेजरमेंट में कोई भी प्रपोर्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे एक क्वेश्चन हम और बात करेंगे। दिया हुआ है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुली कॉल्ड अप, मतलब 10 रुपए का शेयर पे 10 रुपए हमने डिमांड किया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड रीइश्यूड एज फुली पेड फॉर 10 पर शेयर। 400 शेयर्स 10 रुपीज वाले 10 रुपए के 10 रुपए मांगे हैं और फाइनल कॉल पे 2 रुपए हमको रियलाइज नहीं हुआ है। इन शेयर्स को हमने 10 रुपीज पर शेयर के रेट से अगर इशू कर दिया तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, हमसे पूछा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हमको मेंशन करना होगा कि हमने किसकी बुक्स में एंट्री पास की है, तो हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब हमको करना क्या होगा, सबसे पहले फॉरफिच की एंट्री पास करेंगे और फॉरफिच की कंडीशन में शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं और उस अमाउंट से डेबिट करते हैं जो हमने शेयर होल्डर्स से डिमांड कर रखी है। हमने 10 रुपए के शेयर्स 400 शेयर्स फॉरफिच किए हैं और जिसपे 10 रुपीज पूरे के पूरे कॉल्ड अप हैं, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 4000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। क्योंकि 10 रुपीज के शेयर पे 2 रुपीज हमको रियलाइज नहीं हुए, तो रेस्ट ऑफ 8 रुपीज हमको रियलाइज हुए होंगे और हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर 3200 से। ये हमारे लिए गेन होगा क्योंकि हम शेयर तो कैंसिल कर लेंगे बट पैसा रिफंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं करेंगे और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। अब हमको क्लैरिफिकेशन देना होगा कि हमने इनके शेयर्स फॉरफिच क्यों किए, तो हमको पता है कि इन्होंने फाइनल कॉल के 2 रुपीज पर शेयर मांगने पर प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन में आप इनको मेंशन करना होगा और हमने लिखा टू शेयर फाइनल कॉल 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹800 और हमारी नरेशन होगी 400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इन 400 शेयर्स को हमने फॉरफिच कर लिया और फॉरफिच करने के बाद इन सारे शेयर्स को 10 रुपीज की रेट पर ही इशू किया है। मतलब 10 रुपीज के शेयर्स को 10 रुपीज की रेट से अगर हम जब इशू करते हैं तो उस सिचुएशन में मेरे को कोई भी लॉस नहीं होगा और हमको पैसा जो रियलाइज होगा वो उसको बैंक के थ्रू हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डीआर 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 की रेट से मेरे को रियलाइज होगा 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे पास शेयर जा रहा है तो हमने लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमेशा फेस वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाता है और शेयर की वैल्यू थी हमारी 10 रुपीज। हमको नरेशन मेंशन करनी होगी और हमारी नरेशन होगी ऑल द शेयर्स या ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको करना होगा कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में एंट्री जो हम पास करते हैं वो हर सिचुएशन में कैसा भी क्वेश्चन फॉरफिच का हो एक ही एंट्री होती है और होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिगर के लिए पहले हमको कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन क्या है, दिया हुआ है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 400 शेयर्स। 400 शेयर्स पे हमारी फॉरफिटेड की अमाउंट कितनी आ रही है 3200 दिया हुआ था। इसमें से लॉस ऑन रीइश्यू, क्योंकि 10 रुपए के शेयर 10 रुपए के रेट पे रीइश्यू किए गए, ऐसी कंडीशन में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो मैंने लिखा लॉस ऑन रीइश्यू निल।
कोई प्रोपोर्शनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका क्या होगा, पूरे 3200 रुपीज जो बचेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए हमने फॉरफिट शेयर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो बिना फिगर के छोड़ दी थी, अब वहां लिखेंगे 3200 और नरेशन होगी बीइंग द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो दो क्वेश्चन हमने आपको बताए, इसमें बताया कि जितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, अगर उतने ही शेयर्स को पूरे शेयर्स को रीइश्यू कर दें तो उस सिचुएशन में क्या होगा। एक क्वेश्चन जो हम अगला आपसे बात करने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ फॉरफिट कंपनी ज्यादा करे और उसमें से कुछ शेयर्स को अभी रीइश्यू करे, बाकी को बाद में करे, तो ऐसी सिचुएशन में फॉरफिट और रीइश्यू की क्या एंट्री हो सकती है। दिया हुआ है कि सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 600 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं 10 रुपीज वाले, फुली कॉल्ड अप, मतलब 10 रुपीज का 10 रुपीज हमने डिमांड किया है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹3। क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं मिले, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज हमको रियलाइज नहीं हुए। मांगा हमने पूरा है बट हमको 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे रियलाइज नहीं हुए हैं। हम आउट इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 400 ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। इसमें से 400 शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, बाद में रीइश्यू कर दे रहे हैं एज फुली पेड अप, मतलब 10 रुपए के मानते हुए 7 रुपीज के रेट पे इश्यू करे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा। यहां पे क्वेश्चन में एक बात और भी लिख दी जाती तो कोई फर्क नहीं होता। हमने लिखा हुआ है एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। अगर ये रेट ना देके ये लाइन लिख दिया गया होता तो भी बात सेम होती। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने जिन शेयर्स को फॉरफिट किया उसमें 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 5 रुपए और 2 रुपए फाइनल कॉल के रियलाइज नहीं हुए, मतलब 7 रुपए रियलाइज नहीं हुए, बाकी के 3 रुपए तो रियलाइज हुए होंगे। उन 3 रुपीज को मैक्सिमम डिस्काउंट पे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। तो वही अमाउंट यहां 10 में से 3 रुपए माइनस करके 7 रुपए पे इश्यू किया गया। अगर 7 रुपए ना लिख के यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट रेट लिख दिया गया होता तो भी वही बात समझी जाती। हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री जो पास करनी है वो सी लिमिटेड की बुक्स में पास करनी है। हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, क्योंकि सबसे पहले डिफाइन कर देना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में कर रहे हैं। हम फॉरफिट की एंट्री पास करेंगे और फॉरफिट करने की कंडीशन में सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल को उस रेट से डेबिट किया जाता है जो फॉरफिट करने से पहले शेयर होल्डर से डिमांड किया जा चुका है। तो 10 रुपए के शेयर्स थे और 10 रुपए के शेयर्स पे 10 रुपए पूरे डिमांड किए गए, तो 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 6000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो शेयर होल्डर से फॉरफिट करने से पहले रियलाइज हो चुका है। तो यहां पे 10 रुपीज के शेयर्स में 3 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं मिले, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 2 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मिले, 7 रुपीज पर शेयर नहीं मिले, बाकी के 3 रुपीज मिले हैं। 600 शेयर्स पे जो मिल गए हैं उसको फॉरफिट शेयर के नाम से हम दिखाएंगे। 600 into 3 1800। किसी की शेयर्स फॉरफिट करते समय उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो यहां पे बताना होगा। तो हमने बताया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 600 शेयर जो हम फॉरफिट कर रहे हैं उस पर 3 रुपीज हमारे को अलॉटमेंट पे नहीं मिला, इट मीन 1800 नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए पर शेयर नहीं मिले, इसका मतलब कितना नहीं मिला, 1200। और फाइनल कॉल जो हमारी 2 रुपए से थी, यहां पे भी हमको 600 शेयर्स 2 की रेट से 1200 रियलाइज नहीं हुआ है। और हम नरेशन इसके बाद लिखेंगे क्या, 600 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। हमको क्या करना होगा, फॉरफिट करने के बाद हमने इन शेयर्स को 7 रुपीज के रेट से इशू किया है, तो हमको 7 रुपीज के रेट से तो अमाउंट रियलाइज होगी, पैसा आएगा। और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने लिखा बैंक अकाउंट दिया। 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7, 2800। 10 रुपीज के शेयर्स थे और 7 के रेट से जब हम इश्यू करेंगे तो मेरे को लॉस होगा और लॉस को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमने लिखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट दिया। 400 शेयर्स, 3 की रेटिंग 1200। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से दिखाई जाती क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फुली पेड अप मानते हुए करना है। तो 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 4000।
और हमारी नरेशन होगी 400 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर। सबसे लास्ट में हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। कैपिटल रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ये आप हमेशा हर सिचुएशन में करेंगे और नरेशन आपकी बीइंग द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये भी हमेशा फिक्स होती है। अमाउंट क्या आएगी इसका मेजरमेंट करना होगा, तो हमने दिया है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 600 शेयर्स 1800 आई थी। क्योंकि हमने 600 के 600 शेयर इशू नहीं किए हैं, हमने 400 शेयर इशू किए हैं अभी, तो हमको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। पहली बार इस तरह का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो प्रोपोर्शनेट करने के लिए क्या करेंगे, 1800 रुपीज हमने फॉरफिट किया था अगेंस्ट 600, तो एक शेयर का आ जाएगा। हमको निकालना किस पे, 400 का, तो इंटू 400 किया और आपकी वैल्यू आई 1200। इस डील को करने में हमारे को 1200 का लॉस हुआ है, तो लिखेंगे लेस लॉस ऑन री इशू 1200 था, 1200 लॉस हो गया, जिसकी रिकवरी के बाद कोई भी अमाउंट हमारी नहीं बच रही है, तो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट नील आएगी, जिससे आप एंट्रियां पास करो। नील, क्योंकि नील अमाउंट से है तो नील अमाउंट की एंट्री आप पास करें या ना पास करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अमाउंट तो आई नहीं है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।